हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए इस वीडियो में एक क्वेश्चन और आपके सामने किस पर है। एग्जामिन द वेक्टर्स। वेक्टर से मतलब रो या कॉलम मैट्रिक्स की बात हो रही है फॉर लीनियर डिपेंडेंस। यानी हमको एग्जामिन करना है कि जो वेक्टर्स यानी रो या कॉलम मैट्रिक्स की बात हो रही है डिपेंडेंट है कि नहीं है, और अगर डिपेंडेंट है तो उनके बीच रिलेशन क्या होगा यह बताइए। तो यह देखिए, यह दोनों x1 x2 क्या है, वेक्टर्स। वेक्टर्स का मतलब क्या है, रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल एक ही रो हो, कॉलम कुछ भी हो। तो कैसे हम लोग एग्जामिन करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से कंसीडर द मैट्रिक्स इक्वेशन। कंसीडर द मैट्रिक्स इक्वेशन। और यहां देखिए तो जितने वेक्टर्स यानी जितने रो मैट्रिक्स रहेंगे उतने ही हम टर्म लिखते हैं इसमें। तो यहां कितने x1 और x2 है, तो क्या लिखेंगे आपका λ1 x1 अब प्लस λ2 x2 बराबर 0। तो अगर 3 रहते तो λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस λ3 x3 बराबर 0 लिखते हैं। तो यहां पर 2 है तो λ1 x1 प्लस λ2 x2 बराबर 0। अब चलिए, दिस इंप्लाइज λ1 x1 क्या है आपका, जो है लिखिए 1 2 3 प्लस λ2 x2 क्या है भैया जी 2 - 2 6 अब बराबर 0 आपके हो गया। अब चलिए, सबका पहला यानी यहां पर देखिए सबका पहला यानी इसका λ1 है, यहां पर क्या है 2 λ2, तो क्या हो जाएगा λ1 प्लस λ2 बराबर क्या हो गया 0। फिर देखिए यहां से क्या है 2 λ1 और माइनस 2 λ, सबका दूसरा 2 λ1 माइनस 2 λ2 बराबर 0। अगर आप लिखना चाहे तो ऐसे देखिए, ये मैट्रिक इक्वेशन है तो ये कैपिटल जीरो का मतलब ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे क्या है 0 0 0 ऐसे समझिए। तो कैपिटल 0 भाई ये मैट्रिक्स है यानी रो मैट्रिक्स। ये देखिए तो यह कैपिटल 0 भी क्या है, एक नल मैट्रिक्स के रूप में है 0 0 0 आप लिख सकते हैं इसको इस रूप में। तो अब हम कंपेयर कर रहे हैं λ1 प्लस सबका लैम्डा, यहां देखिए सॉरी λ1 अब प्लस क्या हो जाएगा 2 λ2। ये देखिए सबका पहला λ1 प्लस 2 λ2 बराबर 0। सबका दूसरा 2 λ1 माइनस 2 λ2 बराबर 0। तीसरा 3 λ1 और यहां जाइए प्लस क्या होगा 6 λ2 बराबर 0। ऐसे लिखते हैं ना। तो आपने लिखा इस ढंग से और आपको पता है यह एक विशेष प्रकार के क्वेश्चन दिख रहा है। किस तरह के क्वेश्चन, लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे विच इज ए लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। तो यह लीनियर इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन है। अब हम इसको क्या करेंगे, राइट डाउन द गिवन इक्वेशन यानी अबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो चलिए आप यहां से स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन द या द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन, द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे आपको पता है कि मैट्रिक्स फॉर्म में ax बराबर 20 लिखते हैं। तो अब यह x न होकर λ1 λ2 में है तो a यानी इनका कोफिशिएंट क्या है आप इधर देखिए, यानी यहां पर क्या है λ1 का 1, यहां पर λ2 का 2, यहां λ1 का 2, λ2 का -2, λ3 का क्या सॉरी λ1 का 3, λ2 का 6, ये हो गया आपका ये। और कैपिटल x होता है या x न होकर किसमें λ1 λ2 यानी लैम्डा। तो लैम्डा में क्या है आपका अननोन, आपका है λ1 और λ2। और इधर आ जाइए,
यहाँ पर आपका क्या है बराबर बी, यानी राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म, यहाँ तो सब क्या है जीरो है, तो ये हो जाएगा क्या 0 0 0 आपका इस रूप में। तो यह काम आपने यहाँ इसे किया है। अब क्या करते हैं पता है ना, रो का इस्तेमाल करते हुए लास्ट में रो बाय रो जीरो करते जाते हैं और लास्ट में अब जीरो नहीं कर सकते हैं, जीरो को बनाए रखते हुए तब हम उसको इक्वेशन के रूप में लिखते हुए लैम्डा और लैम्डा 2 का मान देखते हैं क्या रहा है। यह प्रक्रिया मैट्रिक्स मेथड जिसे कहा जाए कि इसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड के द्वारा हम लोग लैम्डा 1 लैम्डा 2 का मान निकाल रहे हैं। यानी मैट्रिक्स मेथड का मतलब यह है कि रो बाय रो, यानी जो एचेलॉन फॉर्म में काम करते हैं या ट्रायंगुलर फॉर्म में क्या करते हैं, रो बाय रो जीरो करते जाते हैं, जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़ाते जाते हैं और लास्ट में अब जीरो नहीं कर सकते हैं, जीरो को बनाए रखते हुए। तो यह प्रक्रिया अपनाने के बाद फिर वहाँ से इक्वेशन के रूप में लिखते हुए लैम्डा 1 लैम्डा 2 के रूप में देखा जाए क्या मान लैम्डा 1 लैम्डा 2 का आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब शुरू करते हैं, ये 1 है 2 पता है केवल रो का इस्तेमाल करना है, तो हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं 2, हमको जीरो करना है केवल रो का इस्तेमाल करते हुए, कर सकते हैं कैसे R2 - 2R1। फिर इसको भी जीरो कर सकते हैं 3 को कैसे R3 - 3R1। तो कर लीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे यूजिंग R2 implies R2 - 2R1 and R3 implies R3 - 3R1। ये हो गया R3 - 3R1। तो दिस implies क्या होगा यहाँ से, अब लिखते हैं हम लोग, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर और चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा, ये लिख लीजिए 1 2 ये लिखा और R2 - 2R1, 2 - 2 क्या होगा भैया जी 0, और यहाँ देखिए -2 और ये 2 -2 और -2 -4, तो -2 -4 कितना हुआ -6 हो गया होगा, ये देखिए। और फिर R3 - 3R1 ये फिर आपका हो गया 3 0, R3 - 3R1 6 -6, ये देखिए 6 -6 ये क्या हो गया, ये भी हो गया 0, और यह आपका क्या है लैम्डा 1 लैम्डा 2, इधर क्या है 0 0 0 आपका इस रूप में। तो यहाँ से अब देखिए क्या और जीरो कर सकते हैं, जीरो को बनाए रखते हुए जीरो करना है। तो देखिए तो ये -6 है, अगर हम इसको जीरो करना चाहते हैं ये जीरो तो हो जाएगा लेकिन यह जीरो गायब होगा, यह जीरो गायब हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, जीरो को बनाए रखते हुए जीरो करना है, यानी अब जीरो नहीं कर सकते हैं जीरो को बनाए रखते हुए। तो ये आपका पार्ट यहाँ तक हो गया है। तो अब हम लोग इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे आपको पता है ना, दिस इम्प्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा लैम्डा 1 अब +2 लैम्डा 2 बराबर क्या है 0। अब फिर आइए यहाँ देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 लैम्डा 1 ये है और -6 लैम्डा 2 और बराबर 0 आपका है, ये तो सब 0 है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आया आपका 6 -6 लैम्डा 2 बराबर 0, तो दिस इम्प्लाइज ये क्या है लैम्डा 2 बराबर 0, ये देखिए -6 लैम्डा 2 बराबर 0 यानी क्या है लैम्डा 2 बराबर 0। और जब लैम्डा 2 बराबर 0 है तो इसमें रखेंगे तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा 1 और लैम्डा 2 0 है, तो लैम्डा 1 भी क्या है 0, यानी आप लैम्डा 1 भी 0 मिला है और लैम्डा 2 भी 0 मिला है। तो क्या डेफिनेशन बताया है, लीनियर डिपेंडेंट कब होता है, जब लैम्डा 1 लैम्डा 2 का या लैम्डा 3 भी रहे, अगर सभी मान 0 नहीं हैं तो क्या होता है द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन यहां पर तो कहानी उल्टा है, सारे मान क्या है 0 हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस द नॉन जीरो वैल्यूज, since the non-zero values of lambda 1 lambda 2 do not exist,
यानी नॉन जीरो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। देयरफॉर बाय डेफिनेशन द गिवन वेक्टर्स आर क्या होगा, डिपेंडेंट तो नहीं हुए। डिपेंडेंट कब होगा, जब इसमें से सभी जीरो नहीं है, यहां तो सब जीरो हैं, तो देन द गिवन वेक्टर्स आर क्या हुआ, लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ ना। लीनियरली इंडिपेंडेंट आर नॉट डिपेंडेंट। तो क्यों, क्योंकि सभी मान जीरो हैं। तो सिंस द नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 do not exist, therefore by definition the given vectors are linearly independent। और यह क्वेश्चन आपका इस रूप में हुआ। एक और क्वेश्चन छोटा सा और देखा जाए क्या है, उसको भी जानिए, बता दें। क्वेश्चन क्या है, यहां देखिए, इज द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स क्या वेक्टर्स की बात हो रही है। यहां देखिए आपका जो है, मान लिया x1 है, ये है 2 2 1 और ये t लिखा है। t बताते हैं क्या मतलब है। फिर जो है यह x2 है 1 3 1, ये फिर t है। फिर x3 है 1 2 2 और फिर t है। आर डिपेंडेंट, यह कह रहा है क्या यह जो वेक्टर्स यानी रो मैट्रिक्स दिख रही है, क्या वह डिपेंडेंट है, यह कह रहा है। तो कैसे प्रोसीड किया जाएगा, इसे देखिए। यहां T का मतलब है, ये देखिए यह रो मैट्रिक्स है ना, तो T का मतलब है ट्रांसपोज। ये T का मतलब ट्रांसपोज से है, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यह जो लिखा है T मीन्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो कह रहा है कि क्या यह जो वेक्टर्स हैं क्या लीनियरली डिपेंडेंट हैं क्या, इसको हमको चेक करना है, देखना है। तो कैसे करेंगे, पहले से देखिए, ये ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को कैसे आप लिखते हैं। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, कॉलम को रो में बदल दीजिए या कॉलम को रो में बदल दीजिए। तो इसका ट्रांसपोज अगर लिखना चाहें तो ये x1 बराबर आप क्या लिखेंगे, 80 है ना, t को मतलब ट्रांसपोज ऐसे लिख लीजिए ट्रांसपोज। तो 2 2 1 का क्या हो जाएगा, ऐसे लिखिए 2 2 1 हो गया, ऐसे लिखिए। ऐसे बना सकते हैं आप मैट्रिक्स, बजाय इसके ऐसे बना लीजिए, आप जानते हैं 2 2 1। तो इस रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा 2 2 1। फिर EX2 क्या है भैया जी, EX2 आपका है 1 3 1 है, तो फिर इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हो गया ऐसे कॉलम मैट्रिक्स के रूप में 1 3 1। और फिर EX3 का क्या हो जाएगा आपका, यहां पर 1 2 2, ये आपका हो गया। तो x1 x2 x3 आपका ये हो गया है। और अब फिर उसी तरीके से अब यहां रो मैट्रिक्स न होकर कॉलम मैट्रिक्स है। तो चलिए स्टार्ट उसी तरह से, जैसे कहां से स्टार्ट करते हैं, कंसीडर द मैट्रिक्स इक्वेशन। कितने आपके वेक्टर्स हैं, यानी कॉलम मैट्रिक्स कितने हैं, 3 हैं, तो उसमें 3 टर्म रहेंगे। अब क्या लिखेंगे, कंसीडर द मैट्रिक्स इक्वेशन, और क्या हो जाएगा यहां पर लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 प्लस लैम्डा 3 x3 बराबर 0। 3 है तो 3 लिखा। दिस इम्प्लाइज, यहां से लैम्डा 1 x1 लिखे तो ये आपका 2 2 1 आप प्लस लैम्डा 2 x2 लिखिए तो 1 3 1 और लैम्डा 3 x3 लिखिए तो ये है 1 2 2। और इसको भी लिखना चाहे कैपिटल 0 कैसे, 0 0 0 आपका इस रूप में।
फिर इक्वेशन फॉर्म लिखना है उसी तरीके से, सबका पहला, फिर सबका दूसरा, फिर सबका तीसरा। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, सबका पहला 2 लैम्डा 1, यह क्या हो जाएगा लैम्डा 2, ये क्या हो जाएगा लैम्डा 3, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। आपका यहाँ पर सबका दूसरा क्या होगा 2 लैम्डा 1 प्लस क्या होगा 3 लैम्डा 2, फिर क्या होगा प्लस 2 लैम्डा 3 बराबर 0। सबका तीसरा क्या हो जाएगा लैम्डा 1, फिर क्या हो जाएगा लैम्डा 2, फिर क्या होगा 2 लैम्डा 3 बराबर 0। फिर क्या है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 में एक इक्वेशन मिल रहा है। किस तरह का इक्वेशन है, साफ साफ दिख रहा है, विच इज ए लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। तो यहां लिखिए विच इज ए लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक, अब फिर राइट डाउन द गिवन दिस इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो लिखिए द अबव इक्वेशन कैन बी written in matrix form एज क्या हो जाएगा भैया जी, ए यहाँ यक्स ना होकर कैपिटल एक्स लैम्डा है, ए लैम्डा बराबर बी इस रूप में। तो ए यानी इनका कोफिशिएंट से मिलकर जो मैट्रिक्स है, तो ए यानी सबका कोफिशिएंट लिखिए लैम्डा 1 2 लैम्डा 2 1 1, ये है 2 3 2, ये है 1 1 2, ये हो गया आपका यानी सबके कोफिशिएंट एन ए हो गया। अब लैम्डा, लैम्डा किसमें अननोन है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, अब बराबर क्या हो जाएगा 0 0 0 आपके सूत्र में। अब फिर वही काम हमको जो है केवल रो का इस्तेमाल करते हुए रो बाय रो जीरो करना है, और लास्ट में जीरो की संख्या बढ़ाते हुए अब जीरो नहीं कर सकते हैं जीरो को बनाए रखते हुए, तो वह प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम मल्टीप्लाई करते हुए इक्वेशन फॉर्म करते हैं और वहाँ से देखते हैं कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का क्या मान आ रहा है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे इसे देखिए। यहाँ देखिए तो ये आपका जो है पहली बात, जब भी आप इस्तेमाल करते हैं ऊपर 1 रहता है तो काम आसान रहता है। हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, यह इसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसकी। तो ऊपर 1 रहता है तो काम आसान रहता है। तो देखिए तो ऊपर यहाँ 1 तो नहीं है लेकिन यहाँ 1 दिख रहा है, तो आपस में अदला बदली कर दीजिए, पता है ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या कीजिए R1 की जगह R3 और R3 की जगह R1। तो यहाँ लिखिए यूजिंग ऐसे R1 इम्प्लाइज R3, ये हो गया। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा आपका 1 1 2, ये देखिए, और फिर क्या होगा यहाँ पर इसको ये तो सेकेंड लिखेंगे ही 2 3 2, ये हो गया। अब फिर क्या है यहाँ पर 2 1 1, ये है 2 1 1, और इसको लिख लीजिए यह आपका क्या है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, और यह आपका 0 0 0 आपका ये हो गया। ठीक, अब शुरू करते हैं जीरो करना, जीरो को बनाए रखते हुए। तो पहले इसको जीरो, पता है ना कैसे, R2 - 2 R1, फिर इसको जीरो R3 - 2 R1 कर दीजिए। तो यूजिंग R2 implies R2 - 2 R1 एंड R3 implies क्या होगा R3 - 3 R1। दिस implies क्या होगा भैया जी, ये देखिए 1 1 2 R2 - 2 R1 2 - 2 0 3 - 2 क्या हुआ 1 2 - 4 2 2 4 -2। फिर यहाँ जी R3 - 3 R1, सॉरी R3 - 2 R1 ये भी होगा ना, ये 2 है, तो 2 - 2 0 1 - 2 -1 1 - 4 -3, और यह आपका हो गया क्या यहाँ से लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, और यह क्या है 0 0 0 आपके सूत्र में। क्या हम और भी जीरो कर सकते हैं जीरो को बनाए रखते हुए, यहाँ पर देखिए
जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़नी भी है, तो हम क्या इसको जीरो कर सकते हैं जीरो को बनाए रखते हुए? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस रो का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपस में जोड़ दीजिए तो ये जीरो हो जाएगा और जीरो बना रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या? यूजिंग R3 implies R3 plus R2। ये देखिए R3 plus R2, तो दिस implies क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 1 2 0 1 -2 और 0 0 और ये क्या है -5 और यह आपका λ1 λ2 λ3 और यह आपका 0 0 0 आपका इस रूप में। क्या अब और भी जीरो हो सकता है क्या जीरो को बनाए रखते हुए? अब नहीं हो सकता है, क्योंकि यह जीरो करेंगे तो यह जीरो गायब हो जाएगा। इसको भी नहीं कर सकते हैं, इसे जीरो करेंगे तो यह जीरो गायब हो जाएगा। यानी अब जीरो नहीं कर सकते हैं जीरो को बनाए रखते हुए, तो यह काम पूरा कर लिया है। अब इसको इक्वेशन के रूप में लिखा जाए तो मल्टीप्लाई करते हुए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा λ1 प्लस λ2 प्लस 2 λ3 बराबर जीरो। फिर सबका दूसरा, तो 0 λ1, ये क्या हुआ लैम्डा, यहाँ पर लिखिए λ2 और ये क्या होगा -2 λ3 बराबर जीरो। और ये क्या है 0 λ1 प्लस 0 λ2 और ये है -5 λ3 बराबर जीरो। इसका मतलब क्या आया λ3 बराबर जीरो। जब यहाँ रखेंगे λ3 तो λ2 माइनस λ3 जीरो बराबर जीरो, तो λ2 भी क्या आ गया जीरो आ गया। और जब λ2 λ3 यहाँ रखेंगे जीरो तो λ1 भी क्या आ गया जीरो, जीरो बराबर जीरो λ1 बराबर, यानी आपके पास λ1 जीरो है, λ2 जीरो है और λ3 सभी जीरो हैं। तो क्या यह डिपेंडेंट हुआ? क्या डिपेंडेंट क्या हुआ? नहीं हुआ। डिपेंडेंट कब होता है? जब इसके मान सभी जीरो नहीं है, यहां तो सब जीरो हैं। तो द गिवन वेक्टर्स आर क्या हुआ नॉट डिपेंडेंट आर इंडिपेंडेंट। तो क्या लिखेंगे सिंस द नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ λ1 λ2 λ3 do not exist, therefore by definition क्या होगा? by definition the given vectors are not dependent, गिवन वेक्टर्स आर नॉट डिपेंडेंट। तो इस तरीके से आप एग्जामिन कर लिया कि जो वेक्टर्स क्या है डिपेंडेंट नहीं है। तो यह आपका कैसे हम लोग एग्जामिन करते हैं कि वेक्टर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है या नॉट डिपेंडेंट है, और ये सब सारी चीज़ें आपके इस वीडियो में बताया, इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, तो आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब हम अगले वीडियो में एक और तरीका है कैसे हम एग्जामिन करते हैं कि जो गिवन वेक्टर्स यानी रो या कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। वह तरीका क्या है? बाय रैंक मेथड। तो लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स बाय रैंक मेथड कैसे हम लोग पता करेंगे और कैसे क्वेश्चन इस पर आपसे मैं बताऊंगा, यह सब कुछ चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।